नमस्कार साथियों, दीक्षा देववाणी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने संधि के भेद और स्वर संधि के भेदों के विषय में सामान्य जानकारी पढ़ी थी। अब स्वर संधि के जो भेद हैं उनके विषय में हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो भेद आता है हमारा यण संधि। देखिए यण संधि का सूत्र दिया है इको यण ची। इको यणची, यहाँ देखिए तीन प्रत्याहार है, एक यण और अच। सूत्र कहता है एक के स्थान पर यण हो जाता है अच परे हो तो। अच से तात्पर्य स्वर, और स्वर कौन से? असमान स्वर यदि बाद में हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक से मतलब है ई, उ, री और री। इनके स्थान पर क्रमशः यण य, व, र और ल हो जाता है। यह स्थिति हमारी बनती है इको यण अच परे होने पर। अब उदाहरण से इनको समझते हैं। इको यणची के इस तरह की जो स्थिति है हम उदाहरण के द्वारा एक एक से समझ सकते हैं। अब ई के स्थान पर यण होता है, इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे इत्यादि, इति, धन आदि। ये हमारी स्थिति यदि हो तो यहाँ देखिए इति जो पद है इसका अंतिम स्वर क्या है? ई है। उसके बाद आदि में आने वाला स्वर आ है, असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर हम कर देंगे य, और स्थिति बन जाएगी हमारी ई, त, य और आदि। इनको मिलाते हैं या संयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है इत्यादि। ये तो हुआ ई के स्थान पर य। अब उ के स्थान पर वह। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। हमारे पास आ जाता है जैसे शब्द मनु, धन, अंतरम। या देखिए मनु पद है, उसका अंतिम स्वर है उ। उ के बाद असमान स्वर ए आ रहा है, इसलिए उ के स्थान पर हम करेंगे वह। स्थिति बन जाएगी हमारी मन, वह और अंतरम। इनका संयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा मनवंतरम। ये हमारा दूसरा उदाहरण, उ के स्थान पर वह। अब री के स्थान पर रह लेते हैं। री के स्थान पर रह हो जाता है, वो कैसे होता है? जैसे हमारे साथ शब्द है हमारे धात्री, धन, अंश। यहाँ धात्री जो पद है उसमें अंतिम जो स्वर है वो री है। उसके बाद असमान स्वर ए आ रहा है, तो री के स्थान पर हम करेंगे र, तो स्थिति बन जाएगी धा, त, र और अंश। इनका संयोग करेंगे तो बन जाएगा धात्रंश। और फिर री के स्थान पर हो जाता है ले। इसका उदाहरण हम लेंगे, जैसे हमारे पास स्थिति है री, धन, आकृति। ये री स्वर है, एक ही है, अंतिम भी यही माना जाएगा, तो री के स्थान पर क्या हो जाता है? ले कर दिया हमने। आगे आ है, इन दोनों। इसके बाद ये आने का इस स्थान पर हम कर देंगे री के स्थान पर हम कर देंगे लय, तो स्थिति बन जाएगी लय, धन, आकृति, और हमारा शब्द बन जाएगा लाकृति। ये तो हुई हमारी यण संधि, इको यणची। इसके बाद अब आता है हमारी दूसरी संधि। अब इसके बाद आती है हमारी अयादि संधि। अयादि का सूत्र है एचो एवा क्या हुआ। यहां देखिए प्रत्याहार है एच। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, आई और औ। ये चार वर्ण हैं। इनके स्थान पर कहते हैं ए, अब, आ, आप क्रमशः आदेश होते हैं। ए, अब,
आय और आव। क्या कहता है सूत्र कि एच ए ओ ऐ औ इनके स्थान पर क्रमशः ए अब आय और आव होता है और वही अच परे हो। तो कैसे होते हैं, अब उदाहरण से हम इसका लेते हैं। इधर उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमारे पहला उदाहरण है हमारे पास हरे धन ए, ये स्थिति आ जाती है हमारी। तो यहाँ देखिए हरे पद में अंतिम जो स्वर है वो ए है, उसके बाद जो स्वर आ रहा है वो ए। यहाँ समान स्वर है, इससे पहले जो हमने पढ़े थे उसमें असमान स्वर थे, यहाँ समान असमान से कोई तात्पर्य नहीं है, स्वर होना चाहिए बाद में। तो एक ए के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय। तो हम यहाँ ए के स्थान पर कर देंगे अय, तो स्थिति बन जाएगी हर अय और ए, इनका संयोग करेंगे तो हो जाएगा हार ये तो हो गया हमारा ए के स्थान पर अय। अब दूसरा स्थान लेते हैं, ओ के स्थान पर हो जाता है, ओ के स्थान पर क्या होता है अब। दूसरा उदाहरण है, जैसे हमारी स्थिति है हमारे पास विष्णु धन ए। यहाँ देखिए विष्णु पद का अंतिम जो स्वर है वो ओ है, ओ के बाद स्वर क्या आ रहा है ए, तो इस ओ के स्थान पर हमें क्या करना है, ओ के स्थान पर हम करेंगे अब। ये क्या कर दिया हमने अब, और ये ए, तो स्थिति क्या बनाई हमारी विष्णु अब और ए, इनको मिलाएंगे। देखो वी श न में ए को मिलाया न पूरा, व में ए को मिलाया विष्णु वे, हमारी स्थिति बन गई विष्णु वे। दो उदाहरण हो गए। तीसरा, अब ऐ के स्थान पर हो जाता है आय। कैसे होता है, हमारे पास स्थिति है जैसे गई धन आका है। यहाँ देखिए गई, इसका पद में अंतिम स्वर क्या है ऐ, उसके बाद स्वर आ रहा है ए, तो ऐ के स्थान पर हम क्या करेंगे आय। ऐ के स्थान पर हमने कर दिया आय और ये ए, यहाँ क्या है गे। अब देखिए गे में इसको मिलाया गा, ये में इसको मिलाया ये, आगे क्या है कह, तो हमारा शब्द बन जाएगा गाया का है। अब बचा हमारा चौथा उदाहरण, औ के स्थान पर होता है आव। कैसे होता है, जैसे हम लेते हैं शब्द है पावक है, संधि विच्छेद हो इसका पौ धन अक है, पे में अंतिम स्वर औ है, बाद में अक है। औ है उसके बाद स्वर आ रहा है ए, इसलिए औ के स्थान पर हम करेंगे आव। पे आव और आका मिलाएंगे, पे में आ को मिलाया पा, व में ए को मिलाया वह और कै, तो ये हो गया हमारा पावक है। ये हुई हमारी कौन सी एचो एवयाव अयादि संधि। अब इसके बाद आती है हमारी अगली संधि जो है, हम लेते हैं फिर गुण संधि। इसके बाद गुण संधि लेते हैं हम। गुण देखिए, गुण आदेंग गुण है और आद गुण है। आत और एंग, आत का मतलब ए, एंग, ए और ओ, ये गुण संज्ञक होते हैं। और गुण संज्ञा किन किन की होती है, ए और ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। क्या गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में स्थिति बनती है कि ए या आ, इनके बाद ई या ई हो तो ये मिलकर ए हो जाते हैं। ए और आ, इनके बाद ऊ और ऊ हो तो ओ हो जाता है। ए और आ, इनके बाद री हो तो अर हो जाता है। और ए या आ, इनके बाद री हो
तो अल हो जाता है। ये हमारी स्थिति बनती है किसमें? गुण संधि में। एक एक उदाहरण से इनको समझते हैं। हम यह उदाहरण इधर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है देवेंद्र, शब्द है देवेंद्र है, इसका संधि विच्छेद होता है देव धन इंद्र। यहाँ देखिए देव जो पद है इसका अंतिम स्वर क्या है? ए है। इसके पश्चात क्या आ रहा है? स्वर ई। तो ए या आ के पश्चात अगर ई या ई इनमें से कोई आ तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इनके स्थान पर ए कर देंगे, एक आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? बे में से ए चला गया, यहाँ दे व और ए और यहाँ द्र। संयोग करेंगे इनका, देखो दे बे में ए को मिलाया देवेंद्र। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। दूसरे में क्या होगा? ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। हम अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। ऊ, जैसे मान लो हमारे शब्द है सूर्योदय। यहाँ देखिए शब्द है सूर्य धन उदय, इनका विच्छेद होगा। इसमें सूर्य का अंतिम स्वर क्या है? ए के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इनके स्थान पर हम कर देंगे ओ। तो स्थिति हो जाएगी हमारी सूर्य ओ और दय। इनका संयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा सूर्योदय। आया समझ में? इसके बाद हमारा एक उदाहरण और रहा, दो उदाहरण और हैं। ए या आ के बाद री यदि आते हैं तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। इसका हम लेते हैं उदाहरण। जैसे हमारे पास है सप्तऋषय। सप्तऋषय शब्द है, संधि विच्छेद होगा इसका सप्त धन ऋषय। यहाँ देखिए सप्त पद का अंतिम स्वर ए है, इसके बाद री आ रहा है। तो री आने पर ए या आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर अर आ हो जाता है, ये अर हो जाएगा। यहाँ स्थिति बनेगी हमारी सप्त अर और सय। इनको मिलाते हैं तो ये हो जाएंगे स पे ते में मिला ते पूरा रे हलंत है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा सप्तर्षय। और फिर अंतिम उदाहरण है हमारा कि ए या आ के पश्चात री आए तो अल हो जाता है। उसको हम लेते हैं। जैसे हमारे पास है तवलकार, तब धन ऋकार। यहाँ देखिए तब पद में अंतिम स्वर ए है, इसके बाद री आ रहा है तो इन दोनों के स्थान पर हम कर देंगे अल। स्थिति बन जाएगी हमारी तब अल और कार। संयोग करेंगे तय बे में ए को मिलाया वह, ये ले आधा है और ये तवल कार है। ये हमारे हो गए चारों उदाहरण। ये है हमारे गुण संधि के उदाहरण। अब लेते हैं हम अगली संधि हमारी है वृद्धि संधि। वृद्धि राधेच वृद्धि रेचे। इसको गुण का अपवाद भी कहते हैं। गुण अपवाद, गुण अपवाद से तात्पर्य कि यहाँ ऐसी स्थिति बनती है जहाँ गुणादेश होना चाहिए लेकिन गुण न होकर वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि संधि में स्थिति क्या बनती है? देखिए वृद्धि संधि में ये स्थिति बनती है कि यदि पूर्व पद में ए और आ हो और दूसरा जो परपद है उसमें ए और ऐ यदि है तो दोनों के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा। एर आ पूर्व में हो, बाद में ओ और औ हो तो उनके स्थान पर औ एक आदेश हो जाता है। और ए और आ इनके बाद री आता है तो वहाँ आर वृद्धि आदेश हो जाता है। यहाँ ये आर जो होगा ये गुण का अपवाद होगा। क्यों? कि गुण में क्या होता है? ए और आ के बाद अगर री और री आता है तो आर आदेश होता है, इसलिए इसे गुणानुवाद कहा गया है।
अब हम इनको उदाहरण के द्वारा देखते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं। अब जैसे हमारे पास शब्द है एकैकम, यहाँ देखिए एक धन एकम। ये देखिए एक का जो एक पद है उसका अंतिम स्वर के में मिला हुआ ए है, इसके बाद ए आ रहा है, तो ए या के बाद ए या आई हो तो क्या हो जाता है, आई एक आदेश हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी हमारी एक आई और कम, इनका हम संयोग करेंगे ए कई कम। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है गंगौध है, ये यहाँ देखिए गंगा धन ओध है। गंगा पद का अंतिम स्वर है आ है, आ के बाद क्या आ रहा है, ओ है, तो ए या आ के बाद ओ औ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ आदेश हो जाएगा, औ एक आदेश। तो हमारा शब्द बन जाएगा गंग, है ना, आ और औ इनके स्थान पर हमने कर दिया औ और इधर है, मिलाने पर होगा ग में औ मिलाया गौ, गंगौ है। और री के ए या आ के पश्चात अगर री है तो वहाँ आर होगा। ये कैसे, जैसे प्रारछति उदाहरण है, जैसे प्रधन ऋक्षति, तो यहाँ प्र ए मिला हुआ है, उसके बाद री है, तो यद्यपि यहाँ आर होना चाहिए लेकिन यहाँ वृद्धि आदेश क्या होगा, आर होगा। इस इनके स्थान पर हमने क्या कर दिया, आर, तो यहाँ प्र आर और क्षति, और मिल जाएगा, हम शब्द बन जाएगा हमारा प्रार क्षति। ऐसे ही उपार क्षति, ऐसे शब्द बनते हैं। ये हुई हमारी वृद्धि संधि। इसके बाद हम लेते हैं हमारी मुख्य जो भेद है स्वर संधि के, उनमें पांचवा भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ है, दीर्घ का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। यहां देखिए अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ए ई उ और री। री भी आता है लेकिन री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए हम लेंगे ए ई उ और री। ये कहते हैं अकय, इनके सवर्ण। दीर्घ संधि में क्या होता है, ए के पश्चात ए या आ, यहाँ स्थिति बनती है, देखो ए या आ, इसके बाद ए या आए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे आ। ई और ई, इनके पश्चात यदि ई और ई आए तो दीर्घ ई। उ और दीर्घ उ, इनके पश्चात उ या उ आए तो दीर्घ उ। और री और दीर्घ री, इसके पश्चात री और री आए तो दीर्घ आदेश होता है। ये स्थिति हमारी दीर्घ संधि में बनती है। उदाहरण के द्वारा इनको देखते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे हमारे पास आ जाता है शिवालय, शिव धन आलय। यहाँ देखिए अक प्रत्याहार का वर्ण है, शिव पद का अंतिम स्वर ए है, ए के पश्चात आ रहा है, इसका ही सवर्ण है, दीर्घ है, तो ये दोनों के स्थान पर हो जाएगा आ, और स्थिति बन जाएगी हमारी शिव धन आ और आगे लय। इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा शिवालय। ये तो हुआ हमारा ए या आ के बाद ए या आए तो आ हो जाता है। दूसरा उदाहरण है ई और ई, इसको लेते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण हो गिरीश है, इसका विच्छेद है गिरी धन ईश।
यहाँ देखिए गिरी पद में अंतिम स्वर ह्रस्व ई है, उसके बाद दीर्घ ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी गी र ई और श, और हमारा बन जाएगा गिरीश। तीसरा उदाहरण है हमारा, ये दूसरा हो गया। तीसरा है हम कि ऊ के पश्चात ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ आदेश हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है जैसे भानुदय, हमारे साथ पास शब्द हो भानुदय। जैसे शब्द देखिए भानु धन उदय। भानुपद का अंतिम स्वर ह्रस्व ऊ है, उसके बाद उदय का ऊ है, दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बन जाएंगे। तो स्थिति बन जाएगी भान प्लस दय, मिलाने के संयोग करने पर न में ऊ को मिला दीर्घ नु और भानु दय। और अंतिम उदाहरण हमारा है फिर री आते हैं तो दीर्घ री हो जाता है। यहाँ देखिए हमारे पास शब्द हो जैसे पितृणम, दीर्घ री ह्रस्व री में एक और दीर्घ री में इस प्रकार 2 बार मात्रा लगा देते हैं। इसका विच्छेद होगा पितृ धन ऋणम। यहाँ देखिए पितृ का अंतिम जो स्वर है वो री है, ते में मिला हुआ री, इसके पश्चात ऋणम का री, दोनों मिलकर दीर्घ री इसको बनाते हैं। तो स्थिति बन जाएंगे पी त री और णम, इनका संयोग करते हैं। पी त में दीर्घ री को मिलाया तो ये पितृ और णम, पितृणम। इस प्रकार हमारी ये जो संधि है स्वर संधि के 5 जो मूल भेद है वो हमने उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर दिए हैं। मूल स्वर संधि के जो 5 भेद है, इनके अतिरिक्त 3 भेद और जो होते हैं हमारे, उनका स्वर संधि में समावेश कर लिया जाता है। और वो 3 संधि हमारी है पररूप, भूरूप और प्रकृति भाव। देखो पररूप संधि है उसका कहा है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम कहता है कि एवंडांत ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए हो और उसके बाद ए और ओ आदि ऐसी धातुएं जिनके आदि में ए हो या ओ हो तो पररूप एकादेश हो जाता है। यहाँ देखिए जैसे प्रेजते हैं, प्रे धन एजते, तो यहाँ ए या आ के बाद ए आ रहा है इसलिए वृद्धि आदेश होना चाहिए, प्रयजते होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेजते हुआ है क्यों, इसीलिए इसे वृद्धि का अपवाद कहा जाता है। वृद्धि संधि हो रही है लेकिन नहीं, एंगी पर रूपम है, ये सूत्र कहता है कि यहाँ पररूप एकादेश होगा। पररूप एकादेश से इस प्रे का ए इस ए में मिल गया, प्रेजते हो गया। ऐसे उपोषति है, इसमें ए के बाद ओ आ रहा है तो वृद्धि आदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए को इस ओ में मिला दिया पर रूप पर में और उपोषति रूप हो गया। ये वृद्धि संधि का अपवाद है। ये हमारी है पर रूप संधि। फिर आती है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि सूत्र है एंग पदांता दति। क्या कहता है सूत्र कि पदांत ए और ओ से परे ए या ओ यदि हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। देखिए पदांत ए और ओ, देखिए ते अत्र और को अपि, इन दोनों में देखो पदांत इसमें ए है इसमें ओ है, इनके पश्चात ए या अत्र और अपि दोनों में ए है, तो यहाँ एचो एवा यावह सूत्र से ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर अब होना चाहिए, लेकिन इंग पदांतादति सूत्र से यहाँ क्या होगा, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। और इस पूर्व रूप में जो मिले हुए ए है इनको अवग्रह के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम जो है संधि हमारी वो प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में कोई संधि कार्य नहीं होता। जैसे हरि एतौ विष्णु इमौ, यहाँ यण संधि हो रही है, ई के बाद ए आ रहा है, ऊ के बाद ई आ रहा है, लेकिन प्रकृति भाव
होने के कारण यहाँ कोई संधि कार्य नहीं होगा। तो साथियों, ये तो हमारा हुआ स्वर संधि और उसके समस्त भेद जो 8 प्रकार है उसके विषय में हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। धन्यवाद।